जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, यानी इंग्लिश का सबसे बेसिक यानी फाउंडेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर आप सीख जाते हैं तो कोई भी टॉपिक पढ़ने में आपकी इंटरेस्ट होगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अधिकांश विद्यार्थी सबको मालूम होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली 8 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे नाउन के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि नाउन के बारे में। पहला आपका जो होता है नाउन। नाउन की सिंपल सी डेफिनेशन जो होगी, नेमिंग वर्ड। ये जो नेमिंग वर्ड है, ये दो तरह से इसको हम बांट सकते हैं। एक जो होगा आपका विजिबल, एक जो होगा आपका नॉन विजिबल। यानी विजिबल का मतलब होता है जो दिखाई दे, और नॉन विजिबल का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। यानी जो ऐसा नाम जो दिखाई दे, ऐसा नाम जो दिखाई ना दे, ये दोनों तरह के जो नाम होते हैं ये नाउन के अंतर्गत आते हैं। यानी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे बोल सकते हैं राम, पटना बोल सकते हैं, ईयर बोल सकते हैं, डैश डैश सिटीज, यानी बहुत सारे नाम के नाउन के अंतर्गत आ सकते हैं। यानी ऐसा सिंपल सी नाउन का डेफिनेशन, ये बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे कि नाउन इज द नेम प्लेस ऑफ थिंग, इस तरीके का बहुत सारे डेफिनेशन बताते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन इसके याद रखो कि नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड होता है, यानी दुनिया में किसी भी चीज का नाम रखे वो सब क्या और नाउन। दूसरा आपका होता है प्रनाउन। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, प्रनाउन का मतलब ये होता है कि जब किसी भी सेंटेंस में अगर आप बार बार नाउन को यूज करेंगे, बार बार अगर नाउन का आप यूज करते हैं तो उससे जो आपकी बातों को जो सुनने वाला है या जो आपके जो लिसनर है वो कंफ्यूज में पड़ जाएगा कि व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहा है। जैसे अगर बात करें, जैसे मान लो कि कोई भी अगर नाम लेते हैं राम, अगर हम बोलते हैं कि राम यहाँ आया था, राम खाना खाया था, राम वहां गया था, राम वहां से यहाँ आया था, बार बार अगर किसी सेंटेंस में अगर आप राम को रिपीट करेंगे तो इससे आपकी जो बातों को जो सुनने वाला जो व्यक्ति वो डाउट में पड़ जाएगा, कंफ्यूज में पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई। तो ये प्रनाउन का सिंपल सी डेफिनेशन ये होता है। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इसके बाद से इसके बारे में और कुछ समझते हैं। यानी इसका सिंपल सी डेफिनेशन जो होगी, अवॉइड द रिपीटिशन of a noun in a sentence। यानी इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर सिंपल साधारण हम बात करें कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम दीपक है, मेरे आसपास में कम से कम 10 आदमी खड़े हैं, हम कहते हैं कि दीपक आपको 1 लाख रुपया देगा। आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे कि व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहा है भाई, बात कर रहा है कि किसी और के बारे में बात कर रहा है, या आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। तो इस शब्द को हमें इस तरीके से बोलना होगा कि मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। तो मे का इंग्लिश क्या होता है, मे जो शब्द है इस मे का इंग्लिश आई होता है। आई आपका क्या है, आई आपका प्रनाउन है। अगर यहाँ पे हम अगर जो है नाउन को लेकर के अगर बोले तो हमारी तो बातों को जो सुनने वाला व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज में पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहा है। इस शब्द को बोलने के लिए हमें प्रनाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रनाउन अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बातों को जो सुनने वाला जो व्यक्ति है उसके माइंड में 100% जो है क्लियरिटी होगी कि व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहा है। तो इस डिफिनेशन का मतलब हम लोग समझते हैं कि अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। इसका मतलब क्या होता है, यानी किसी भी सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, I invited Rani, but Rani did not come। मैं रानी को इनवाइट किया था लेकिन रानी नहीं आई थी। लग रहा है कि कोई और रानी नहीं आई थी। अगर इसी रानी को हमें स्पेसिफिक करना है तो इस सेंटेंस में हमें प्रनाउन के इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि रानी का प्रनाउन क्या होगा, सी। यानी अब इसका हिंदी क्या निकलेगा, मैं रानी को इनवाइट किया था लेकिन वह नहीं आई थी। वह मतलब कौन नहीं आई थी, ये रानी नहीं आई थी। यानी सिंपल साधारण कहने का मतलब ये हुआ कि प्रनाउन का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग उस सेंटेंस में प्रनाउन का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल से इसका डेफिनेशन है। तो ये हमने समझा कि प्रनाउन क्या होता है। इसके बाद से सीखते हैं कि एडजेक्टिव के बारे में बेहतर तरीके से। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इसके बाद से इसको समझते हैं। adds extra details to the
टू द मीनिंग ऑफ, यानी एड्स एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ और नाउन और प्रनाउन, यानी किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रनाउन के एक्स्ट्रा डिटेल्स जो बताता है उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। अभी एग्जांपल लिखते हैं, इसके बाद से और समझाते हैं कि आपका एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे ये एग्जांपल है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुंदर लड़की है। तो ये आपका गर्ल क्या है? गर्ल आपका नाउन है। ये क्या है? गर्ल आपका नाउन है। इस नाउन के बारे में बता रहे हैं कि ये लड़की कैसी है? लड़की सुंदर है। तो जब किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रनाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स जो होगा उसी को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। एक्स्ट्रा डिटेल्स का मतलब क्या होता है? मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा डिटेल्स। एक्स्ट्रा डिटेल्स कहने का मतलब क्या हुआ है? एक्स्ट्रा डिटेल्स कहने का मतलब यह हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव जो वर्ड होता है, अगर वो सेंटेंस में से आप उसको हटा भी देंगे तो उस सेंटेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो सेंटेंस हमारा 100% राइट होता है। जैसे इसी सेंटेंस को अगर इस तरीके से हम लिखते हैं, जैसे सी इज अ गर्ल, यहां से हम जो है एडजेक्टिव हटा दिए तो हमारा ये भी सेंटेंस राइट है, ये भी सेंटेंस राइट है। इस सेंटेंस में ये केवल हुआ है कि इस नाउन के बारे में बताया गया कि ये लड़की कैसी है? सुंदर है। इस सेंटेंस में क्या हुआ? एक लड़की, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है। यानी किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का एक्स्ट्रा डिटेल शेड करने वाला जो होता है उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है नाउन के पहले होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेंटेंस में एडजेक्टिव कहीं भी हो सकता है, वो केवल जो होगा उसका काम एक्स्ट्रा डिटेल शेड करने का काम होगा। जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, जैसे राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट। राम क्या है? तेज है। तो यहां पे राम के बारे में बताया कि राम कैसा है? तेज है। तो इंटेलिजेंट आपका क्या है? एडजेक्टिव है। तो किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव कहीं भी हो सकता है, वो जो है कहीं भी हो सकता है, नाउन के बाद भी हो सकता है, नाउन के पहले भी हो सकता है। वो एडजेक्टिव का केवल काम होगा एक्स्ट्रा डिटेल सेट करने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।